बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। लेकिन आज मैं ना जुनून देखूंगा पाकिस्तान की अवाम का। आपने ना कुछ दिनों पहले कह लें या कल परसों कह लें, सोशल मीडिया पे ना एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है और कहा भी गया, ऐसा सुना भी गया, मौलाना फजल रहमान, जिनके बारे में मैं तो बड़ा खुलेआम कहता हूँ, सरेआम कहता हूँ कि वॉशरूम के एक लोटा पिया हुआ है ना, वो हर बंदा इस्तेमाल करता है, वो हर खाते च जाता है, वो सब दे काम आता है। तो अगर लोटा कहना गलत नहीं होगा, वो कहना गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो अल्फाज उन्होंने अदा किए हैं, उन्होंने हमारे जो जज्बात है ना, पाकिस्तानी शहरों के जज्बात है ना, उन्हें ठेस पहुंचाई है। उन माओं को, उन बहनों को, उन बेटियों को, उन बच्चों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है, जिनका बाप सरहद पे लड़ता लड़ता, पाकिस्तान की सरहद की हिफाजत करता करता अपनी जान का नजराना देता है। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी फ़ौज को एहसान नहीं करती हमारे सर पे, इसकी तनख्वाह लेती है तो लिहाजा वो जाने दे सकती है। मैं तो कहना मुलाज़िम अपनी सारी औलाद कड्डो, हाँ अपनी नस्लां कड्डो बाहर, तुसी तो सारी दुनिया वेख ले कि तुसी कितनी कुर्बानी दो पाकिस्तान लिए। तुसी जिहड़ी कुर्बानी पाकिस्तान लिए अशकर दित्तियां ने ना, वो पूरा पाकिस्तान की पूरा इंटरनेशनल लॉ जानता है, पूरा इंटरनेशनल पोलिटिकल डिपार्टमेंट जानते हैं, यानी जितना भी पोलिटिकल है, जहाँ जहाँ मामला हैं, सब जानते हैं कि आपकी पोलिटिकल एक लोटे से शुरू होती है और एक लोटे पे ख़त्म हो जाती है। अच्छा मैं बताऊँ, मैंने इनके कुछ दिनों पहले ना एक मामला ये भी देखे थे, इन्होंने अपनी फ़ौज बनाई हुई है, जो ऑरेंज शलवार कमीज में फ़ौज है, वो आती है, सलूट करती है, इस्लामी के चबूतरे से गुजरती है, क्या वो इस्लामी ने, लेकिन काम मैंने सारे पुट्ठे ने, और उसके बाद उनको खाना पिलाया या जो जा रहे हैं खाना खा रहे हैं। अब यकीन माने, मैंने वो वीडियो खुद देखी है, लोग पानी पीने के लिए जग का इस्तेमाल करते हैं, लोटियाँ का इस्तेमाल करते हैं। ये तो मैंटेलिटी है, और इस मैंटेलिटी की लोग जब इस तरह की बात करेंगे तो फिर सारी दुनिया सुनेगी। अभी आप सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के जज्बात इस बात पर मौलाना फजल रहमान की क्या है। भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? आप ठीक? अल्लाह का शुक्र है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान पहली बात मैंने सुना जी बयान मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि मौलाना को चाहिए कि अपनी औलाद को बाहर निकालें। हाँ जितनी देर इनको सियासत में हो गई है, मेरा नहीं ख्याल है उनको अपना बंदा आज तक कभी शहीद हुआ है, उनके घर का कोई बंदा कहीं गया, उनके अपने औलाद तो बाहर पड़ती है, आउट ऑफ द कंट्री जाके पड़ती है, और यहाँ पे तो उनका बंदा कोई नहीं होता। मरने के लिए अवाम है और मरवाने के लिए हम लोग हैं। गलत बात है। मौलाना साहब को चाहिए कि बात करने से पहले सोचें। जितनी देर वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, उनको चाहिए था इतनी देर में कश्मीर को आज़ाद करवा लेते। ना तो उन्होंने आज़ाद करवाया है, बल्कि मजीद उनको पिसवाते रहे हैं। मौलाना साहब ने खाना कहाँ से मौलाना साहब को तो मैं ये कहता हूँ कि मौलाना साहब को हम अगर हलवा मौलाना कहें तो वो ज्यादा बेहतर है। मौलाना हलवा मैं तो खुला कहूंगा ना, मुझे तो भाई टेस्ट, क्योंकि उन्होंने आज तक पाकिस्तानी अवाम की तर्जमानी नहीं की। पाकिस्तानी अवाम की तर्जमानी करते तो कम से कम एक पार्टी के अंदर रहते। हाँ जी, एक पार्टी के अंदर वो थे नहीं। वो जो पार्टी आती बहती गंगा में वो अपने हाथ नहाते रहे हैं। जो पार्टी है उसके साथ बैठ गए, जो पार्टी आ गई उसके साथ बैठ गए। महल्ले में एक मरासी होता है, महल्ले से नवा चौधरी आवे ना, वो लंगदा टपदा की कहता है मौला सलामत रखे, मौला खुश रखे। मेरे ख्याल में वो मरासी मौलाना साहब मरासी से भी दो हाथ आ गए हैं जी। एक मरासी होते हैं, एक डूम मरासी होते हैं। जो डूम मरासी होते हैं ना, वो हर बंदे के आगे जाके हाथ फैलाते हैं जी, ले आओ जी मौला खुश रखे, मौला खुश रखे। ये फौज के खिलाफ जो स्टेटमेंट दी है, फौज के देखें जी, हमारी जो जवान हैं वो सुबह से लेके रात से लेके सुबह तक सरहदों पे हमारी हिफाजत करते हैं। हम लोग घरों में चैन से सोते हैं। किन की वजह से सोते हैं? इनकी वजह से सोते हैं। आप लास्ट ईयर मई का जो इंसिडेंट देख लें, अगर वो ये ना होते तो मेरा नहीं ख्याल था कि हम लोग आराम से सोते या आराम से बैठे होते। इंडिया पाकिस्तान की जंग रही है। इंडिया पाकिस्तान की जंग में जो मौलाना साहब के बच्चे थे वहाँ पे, मौलाना साहब ने तो वहाँ पे एक बयान भी देना पसंद नहीं किया कि जी मैं ये कह दूं कि जी यहाँ कोई इसकी मजम्मत कर दूं। कुछ नहीं किया उन्होंने। कोई स्टेटमेंट इनका आया था, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, कोई स्टेटमेंट नहीं आया और ना ही उन्होंने किसी किस्म की कोई बात की है। हमारे जो जवान है, फौजी हैं, वो हमारी जान है। हम उनके लिए, अगर वो वहाँ पे लड़ रहे हैं तो हम उनके लिए यहाँ पे दुआ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आज हमें हमारी फौज कॉल करती है कि जी हमारे साथ, फिर हम अपने तन मन धन अपने घर का सामान भी उठा के साथ उनके पास। मौलाना साहब के मुझे आपकी जरूरत है। मैं जूतियां भी ना फेंकूं अपनी, टूटी हुई जूती भी ना फेंकूं उनकी तरफ। मैं हार लेके जावांगा बकायदा। बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦੀਆਂ? सुनिए, मेरी भी सुनिए सन। बिल्कुल आपकी सुनिए। दोस्तों फिर फौज देखे, उनकी वजह से हम घरों में पुरसकून नहीं सोते हैं। हमें कोई टेंशन नहीं होती। हमारी सरहदों की हिफाजत ये मौलाना साहब नहीं कर रहे, ये पाक फौज कर रही है। हमारे मुल्क को कौन चला रहा है? पाक फौज की वजह से। अगर ये ना हो तो हम रोटी भी नहीं खा सकते। जो इनका, हम तो पाक फौज को सलाम पर पेश करते हैं कि ये जो मौलाना साहब की बात सुनी थी आपने? नहीं, मौलाना साहब की बात को हम कंडेम करते हैं। बिल्कुल ये गलत बात है। इस मुल्क में रहना, इस मुल्क का ही ये बुरा सोचते हैं। उसी में रहते हैं, उसी का खाते हैं और उसमें छेद करते हैं। सरकारी माल खाते हैं, हमारा आपके मेरे टैक्स का पैसा खाते हैं। बिल्कुल आप देते हैं कि मैं
कि मैं देता हूँ, कौन देता है? नहीं, हमारी तरफ हम देते हैं। हमारे पैसे निकल रहे हैं। खुली बात करूँ कि आप देते हैं कि मैं, हम दोनों देते हम हैं, दे बोले रहे हैं, सब दे रहे हैं, हम सब दे रहे हैं, हाँ सभी जी। दे रहे तो हैं। उसी में से जिस गाड़ी में घूमते हैं प्रोटोकॉल वाली, वो किसने दी हुई है? हमने दी है, हमारे हमने पैसे दी है। जब इनको सिक्योरिटी चाहिए होती है तो इसी सिक्योरिटी दारों को कहते हैं मैं सिक्योरिटी दो। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही है। तो क्या कहना है मौलाना फजल रहमान को? जुमला तो बोल के बताएं। मौलाना साहब से कहना कोई थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी तो आपको ये जेब नहीं देता। हाँ। अपनी उम्र देखो और अपने काम देखो, क्या कर रहे हो आप, अपनी हरकतें देखो, अपनी जुबान देखो। जुबान देखो, आपको ये जेब नहीं देता। हाँ। आप बाइज्जत बन के जिंदगी गुजारो। हाँ। अच्छा नहीं लगता फौज के खिलाफ बात करो। हाँ। आप एक मोजस लोग हैं। मैं तो कहूँगा कि मौलाना साहब को चाहिए कि अब सचमुच के मौलवी बन के ना तो किसी मस्जिद में बैठ जाएं। अब तो मरियम साहबा ने इनका वजीफा भी लगा दिया है, तो खुशी से खाएं, खुशी से खाएं और वही काम करें जो हाँ। उनके लिए है। और ये स्पेशल मौलाना साहब के लिए मौलाना, ये स्पेशल मौलाना साहब के लिए कि साडी जान छोड़ो, उन साडी बस जान बड़ी हो छोड़ो, गई बस बड़ी हो गई है, बहुत इस्लाम हो के गई। नाम पर फौज बनाई हुई है। ये देखें जी, मैंने एक दफा यहाँ पे उन्होंने ना को मार्च करना था, तो मैंने उनकी फौज देखी, मैं परेशान हो गया कि यार ये खड़े होके चबूतरे पे खड़े होके सलामियां ले रहे हैं, डंडा बरदार उनकी फौज है। हाँ, और रियासत के अंदर रियासत के अंदर एक अपनी रियासत बनाई हुई इन्होंने, और बकायदा तौर पर वो जैसे इंडिया में बाल ठाकरे था ना, हाँ। मेरी नजर में ये उससे भी 2 हाथ आगे है, उससे भी घटिया गंदा है, मैं कहता गंदा हूँ। है। इसने घटिया जब है। भी देखिए, जब भी हमारे मुल्क में कोई फसादात हुए हैं, इसका कोई ना कोई ताना बना मौलवी साहब के पास जाके पहुंचता है। ऐसा ही है। कोई ऐसा ही है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो जो पंजाबी कहते हैं सिरा उत्थे ही पहुंचता है। आहो, तो उत्थे दिख जाना ही हाँ है। जी, जाना जाना। हर अगर हाल में। आज अगर कोई मसला होता है, कल कोई मसला होता है, तो फौज ने ही हमें प्रोटेक्ट करना है, मौलाना साहब ने नहीं करना। मौलाना साहब की कौन सी फौज है जहाँ पे जाके वहाँ पे भेजें बॉर्डर पे ये जो बंदे अपने डंडा बरदार रखे हुए हैं, हाँ। मरवाएं जाके वहाँ पे। वो फौज बनाई आज थी उन्होंने। अब लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए, लोगों को डराने के लिए, रियासत लोगों को रियासत रियासत को अंडर blackmail प्रेस करने के लिए, रियासत को अंडर प्रेस करने के लिए। हाँ। देखें, रियासत के अंदर अगर आप ये चीजें करेंगे तो मैं तो नहीं चाहूंगा, मैं तो टोटली कंटेम्प्ट करता हूँ इस चीज को कि इन्होंने फौज के खिलाफ बात की है। फौज हाँ। के लिए हमारी जान भी हाजिर है, फौज से बढ़ के नहीं कोई। वो कोई चीज आगे नहीं आर्मी है। चीफ को चाहिए कि इस पर नोटिस ले। क्या चाहिए? आर्मी चीफ को चाहिए इस पर स्पेशल नोटिस ले। ये तो पार्लियामेंट का काम है ना, ये बाकी तो- सियासतदान बैठे ना जाके, ये आपसे वो आपसे भी बड़ा बंद है। कोई जनरल नहीं है, आपसे बड़ा कोई चीफ नहीं है। आपने ये बातें याद रखनी है। नहीं, वो तो आवाम से बात- बड़ा है, आवाम का वोट चल रहा है, आवाम की बात चल रही है। बट आर्मी चीफ जैसे आपको चाहिए इनको देख पकड़े, हाँ। क्यों इसने फौज के साथ इतनी बड़ी बात की है। हाँ। इसको जुर्रत कैसे हुई इतनी बात करने की, हाँ। इसको हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की। एक्चुअली मसला पता क्या है, इस दफा ये गवर्नमेंट में नहीं है, इनको किसी ने घास नहीं डाला, तो अब उन्होंने ये बातें तो करनी है ना कि शायद मैं किसी तरीके से खबरों में आऊं और वो मुझे बुला के कहें जी बस कर दे मौलाना साहब, आइए तुम फिर कश्मीर मीडिया चेयरमैन बन के लुट के खाओ। लेकिन इनकी इस बयान से कितनी दिल आजारी हुई दिल होगी माओं की। उन देखें जी, जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, जिनके फौज के अभी भी, अब देखें अब ऑपरेशन शबान चल रहा है बलूचिस्तान में, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वहाँ पे हम लोग जाकर लड़ रहे हैं, फौज लड़ रही है हमारी, एफसी के जवान लड़ रहे हैं, पुलिस फोर्स लड़ रही है, सिक्योरिटी इदारे लड़ रहे हैं, तो ये तो हमें तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए, बजाय बजाय किया जा रहा है। ये हमें हम लोग चैन से सुकून से, हम अपनी चैन और सुकून से जिंदगी गुजारे हैं और अपने खुशी से अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारे। और आसानी पाकिस्तान के किसी भी कोने में जा सकते। मौलाना साहब के लिए आखिरी बात, मौलाना जी जानते हो ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। अल्लाह के हुक्म के नाल पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। कोई शक नहीं, ये पाकिस्तानी अवाम के जज्बात हैं। अभी जहाँ मैं खड़ा था सिर्फ 2 लोगों की बातें सुनी अभी आपने। अगर मैं शहर में निकल जाऊँ ना तो हर बंदा मेरे ख्याल से मौलाना साहब को लान तान से शुरू करेगा और लान तान पर एंड करेगा। पाकिस्तान है तो फ़ौज है, फ़ौज है तो पाकिस्तान की सरहदें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये वो जवान है, ये वो माओं के लाल हैं जो रात दिन हमारे लिए जागते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं। और ऐसे ही सियासतदान सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए फिर इदारों पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, और वो इस तरह के लोग होते हैं। बड़े से बड़ा घटिया लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाए ना तो मेरे ख्याल से ना वो भी शायद बहुत कम होगा मौलाना फजल रहमान की इस पूरी तहरीक के लिए। और मैं समझता हूँ कि रियासत के अंदर रियासत बनाना भी एक बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। तो सबसे पहले तो इस काम की इंक्वायरी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि मौलाना साहब ने अपनी कौन सी फ़ौज खड़ी की हुई है जो ऑरेंज शलवार कमीज़ पहन के, कैप पहन के, डंडा बरदार बाकायदा परेड भी करती है, बाकायदा अपने इलाकों में घूमती भी है। और मौलाना फजल रहमान साहब की क्लास स्पेशली वो सिक्योरिटी है। खैर अब आने वाले वक्तों में देखते हैं, आने वाले टाइम पे देखते हैं मौलाना साहब का मुस्तकबिल अब कहाँ जाकर बैठता है, क्योंकि जितनी भी लान तान कौम से पड़ रही है इनको मेरे ख्याल से बड़ी कम है। तो अगले ब्लॉग तक का इंतजार कीजिएगा, तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।